जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है और मुआशी बहरान की एक बहुत बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। और खसूसी तौर पर जिस वक्त पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर दी गई तो उससे पाकिस्तान में एक नया सियासी और आइनी बहरान पैदा हो गया जिसने माशी बहरान को जन्म दे लिया। और उस जो सियासी और आइनी बहरान है उसके लिए गवर्नर हाउस, उसके लिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश जो है वो पैदा हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ और एजेंडा लेके काम कर रहा है, कोई और उनकी स्टेटमेंट्स हैं। सदर पाकिस्तान जो है वो किसी और एंगल से उसको वो इंटरप्रेट कर रहा है। गवर्नर पंजाब जो है उनको और तरीके से डील कर रहे हैं। इसलिए इस क्लैश को ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया जिसमें सारी जो सूबाई गवर्नमेंट हैं उनके जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको उन्होंने इसमें कॉल किया। जितने सियासी पार्टियां हैं उनको उन्होंने खत लिखे, नोटिस जारी किए कि वो उनकी समात में शामिल हों। और उसमें डिस्कशन हो रही है कि क्या इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे, कैसे होंगे, किस तरह उनको मैनेज किया जाए, उस पर डिबेट होगी। लेकिन उसमें एक नया सवाल जन्म ले रहा है जिसका आगाज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि इस वक्त 3 मेजर क्वेश्चन हैं। उनमें एक सवाल यह है कि क्या सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं या नहीं। और उसके साथ उन्होंने दूसरी बात यह की कि हमें यह देखना होगा कि जो पंजाब और KPK की असम्बली है ये आईनी तरीके से तहलील हुई है या ये सियासी तरीके से, मतलब किसी सियासी लीडर के कहने पर इसको तहलील किया गया। इस पे थोड़ी डिस्कशन होनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। और उनकी जस्टिस अतहर मिनल्ला की जो स्टेटमेंट है कि हमें देखना होगा कि ये असम्बलियां कैसे तहलील हुई, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और स्टेटमेंट दी कि हाँ, अगर हमने देखना है पंजाब और KPK की असम्बली को कि अगर वो गैर आईनी तरीके से या किसी सियासी लीडर के कहने पर तहलील हुई तो उसको डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद ये भी चांसेस हैं कि पंजाब और KPK की जो असम्बलियां हैं इनको बहाल कर दिया जाए और दोबारा ये अपनी उसी तरह वर्किंग पूरी करके, अपनी मुद्दत पूरी करके जो है इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। इसलिए अगर ये प्रूफ हो जाता है कि असम्बली आईनी तरीके से तहलील नहीं हुई बल्कि किसी सियासी लीडर के कहने पर तहलील हुई है, तो दोबारा इनको अगर बहाल किया जाता है तो उससे जो हमारा सियासी बहरान है वो कम नहीं होगा, वो बल्कि बढ़ता जाएगा। इसके अलावा अगर ये तहलील इसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं इलेक्शन को, उससे भी सियासी हालात जो हैं वो मुश्किल तर होते जाएंगे। इसलिए इस वक्त जो सियासी और आईनी बहरान है उसने माशी बहरान को जन्म दिया हुआ है जिससे पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है और ओवरऑल लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो उनकी पहुंच से निकल चुकी हैं। और इसका बेहतरीन हल है कि एक नई जो नेशनल लेवल पर सियासी और मुस्तहकम सियासी हुकूमत जो है वो कायम की जाए ताकि उससे माशी हालात जो है बेहतर हों। और इस वक्त सदर पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट भी की जानी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में हमें ये इस पे डिस्कस भी करना चाहिए कि सदर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा करें, उनके साथ बात करें। और जिस तरह आज तक पाकिस्तान की तारीख में एक ही वक्त में तमाम सूबाई और नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं उस तरह किए जाए ताकि मुल्क जो है सियासी अदम इस्तेहकाम की फजा से निकलकर सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाए, जिससे माशी इस्तेहकाम होगा, आम बंदे की जिंदगी आसान होगी। क्योंकि अगर पंजाब और KPK के इलेक्शन हो जाते हैं, नेशनल असम्बली के इलेक्शन लेट होते हैं, तो फिर भी ये सियासी और आईनी बहरान खत्म नहीं होगा बल्कि इसकी शिद्दत बढ़ती जाएगी। इसलिए इस वक्त की बेहतरीन जरूरत है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं, वो इन तमाम पार्टी जो ओहदेदारान हैं इनको इकट्ठे करें और इनसे रिक्वेस्ट करें कि इस सियासी और आईनी बहरान को खत्म करें ताकि मुल्क में माशी बहरान खत्म हो और आम बंदे को जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो तो कम अज कम उनको मिलनी शुरू हो जाए।